तो अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, अब देखने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज है हमारे पास 3.3 और 3.3 का हम यहाँ पर जो प्रश्न देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं तीसरे का चौथा प्रश्न। अब देखो तीसरे का चौथा प्रश्न क्या है, अब हम बात करते हैं। प्रश्न जो है वो हमारा देखो, सबसे पहले तो ये कुछ सेंटेंसेस यानी कुछ सूचनाएं दी गई है, कथनों के रूप में कुछ सूचनाएं यहाँ पर दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं और उस समीकरण का फिर हमको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल निकालना है। तो आ जाओ प्रश्न क्या कह रहे हैं समझो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो पहली बात समझो कह क्या रहा है, टैक्सी दिया है ना, तो मान लो अपन क्या करते हैं, एक कार ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने, एक कार ले लिया और कार में कुछ ना कुछ, अब ये कार ऐसा नहीं हमारा है, हमारा नहीं है, शहर में गए घूमने के लिए कहीं पर और वहां पर हमने कार भाड़े पर लिया। रूल ये कहता है जैसे ही कार को पकड़े चलाएंगे नहीं चलाएंगे अपने पास रख लेंगे तो यहाँ पर हमको 10 रुपया देना पड़ जाएगा। तो ये फिक्स्ड चार्ज है। जैसे ही हमारे नाम से बिल बनेगा कार का, मतलब भाड़े के लिए, तो 10 रुपया देना पड़ेगा। ये फिक्स चार्ज है, मतलब नियत किराया है। इसके अलावा अगर मान लो प्रति किलोमीटर चलते हैं ना तो उसका किराया अलग है। मान लो अगर प्रति किलोमीटर 2 रुपया लग रहा है तो पहला किलोमीटर चलेंगे 2 रुपया, दूसरा किलोमीटर चलेंगे तो ये फिर 2 रुपया लगेगा, तीसरा किलोमीटर चलेंगे तो फिर 2 रुपया लगेगा। यानी हर 2 किलोमीटर एक किलोमीटर पर 2 रुपया ऐड होता चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अब समझो कोई व्यक्ति इस कार को लेकर के 5 किलोमीटर चलता है। कितना, 5 किलोमीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले तो व्यक्ति 10 रुपया देगा, फिर क्या करेगा, चूंकि 5 किलोमीटर चल रहा है, 2 रुपया 1 किलोमीटर का है तो 2 गुने 5 रुपया, कुल रुपया ये खर्च जो करेगा ना वो 20 रुपया। यहीं पर अगर हम बात कर ले कि फिक्स चार्ज हम इसको एक्स रखे, क्या रखे, एक्स रखे, और प्रति किलोमीटर किराया वाई रखे। तो अगर मान लो 1 किलोमीटर व्यक्ति चल रहा है तो यहाँ पर देखो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, ये x हो गया, और 1 किलोमीटर के लिए किराया y रुपया, ये x प्लस y हो जाएगा। अगर मान लो 2 किलोमीटर चल रहा है तो फिक्स चार्ज तो x रुपया ही रहेगा, 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो 2y, ठीक है। अगर मान लो 3 किलोमीटर चल रहे हैं, फिक्स चार्ज x रहेगा और 3 किलोमीटर के लिए 3y रुपया लग जाएगा। बातें समझ में आ गई ना। आ जाओ देखते हैं। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो सेम टू सेम करना क्या है, हमको ज्ञात करना है पहले नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। हमने क्या कहा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में कभी भी क्वेश्चन करो तुम, जो पूछ रहा है ना उसी को मान लो। तो यहाँ पर हल देखो, यहाँ से क्या करेंगे, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, क्या ये नियत भाड़ा, ये हो जाएगा x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा इक्वल टू y रुपया। ये हमने मान लिया। नियत भाड़ा x रुपया है, मतलब क्या कि तुम गए टैक्सी वाले के पास, बोला भाई टैक्सी चाहिए, और वो दे देगा तो तुमको x रुपया उसको देना है। भले तुम टैक्सी लेके भर दिन खड़े रह जाओ वहीं पर, तुमने टैक्सी लिया तो x रुपया तुमको देना पड़ेगा। चलो अब क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया देना पड़ता है। अब 10 किलोमीटर दूरी के लिए है ना, तो पहला केस क्या है, 10 किलोमीटर के लिए प्रश्नानुसार देखेंगे ना, 10 पहले तो जो भी व्यक्ति अगर टैक्सी लिया है वो पहले कितना रुपया देगा, x रुपया देगा। फिर 10 किलोमीटर चलाया ना, 10 किलोमीटर चलाया ना, 1 किलोमीटर के लिए y रुपया है प्रति किलोमीटर से किराया, तो 10 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 10y, और कुल रुपया कितना दे रहा है, x और 10y को जोड़ करके कितना हो रहा है भाई साहब बता दो, 105 रुपया हो रहा है। ये हो गया 105 रुपया, समीकरण एक बन गया तुम्हारा। इसी तरह से 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। अब देखो 15 किलोमीटर का मतलब क्या है, x तो कभी बदलेगा नहीं, वो नियत किराया है ना, तो वो तो बदलेगा नहीं। बदलेगा क्या, पहले 10 था तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर का किराया y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y रुपया, और ये कुल खर्च जो हो जाता है ना वो हो जाता है 155 रुपया। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आई बात। आ जाओ, अब तो प्रतिस्थापन विधि करने छोड़ भी देंगे तो कर लोगे ना। आ जाओ, लिखेंगे समीकरण 1 से,
समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर एक्स प्लस 10y, एक्स प्लस 10y बराबर 105। अब क्या कर सकते हैं, हमको x बराबर लिखना है, क्या लिखना है, x बराबर, तो 10y को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस में है, दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 105 माइनस 10y। समीकरण नंबर 3 बन गया बबुआ। अब देखो, ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, आ जाओ, अब क्या करना है, ये जो x का मान तुमने निकाला है ना, इसको 2 में रख दो ना, कुछ मत करो, 2 में रख दो, ये वाला समीकरण है 2, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155, ये आ गया x प्लस 15y बराबर 155। अब देखो गौर से, क्या देखे, x के जगह पर अपने क्या रखना है, 105 माइनस 10y, तो रखो यहाँ पर 105 माइनस 10y प्लस में यहाँ पर देखो ये वाला 15y बराबर 155। क्लियर है, यहाँ से गौर से देखो, यहाँ पर 105 को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये चलाएगा इस तरफ, प्लस में इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, और सबसे पहले 15y में से अगर 10y हटा देते हैं तो ये बचता है हमारे पास 5y, साथ ही साथ 155 और इधर हो जाएगा माइनस का 105। क्लियर है, आगे देखो, अब यहाँ पर बच जाएगा 5y बराबर 155 में से 105 घटा दो, कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधी 50 बच रहा है ना, सीधा सीधी क्या बच रहा है, 50 बच रहा है। आगे आ जाओ, अब देखो यहाँ से 5y बराबर 50, इसका मतलब y बराबर अपन पढ़े है ना 50/5, 5 जाएगा 50, y का मान कितना निकला तुम्हारा, 10 रुपया, यानी प्रति किलोमीटर किराया कितना है तुम्हारा, 10 रुपया। आ गया, यहाँ से चेक करो। नाउ ये जो y का मान निकाला इसको समीकरण 3 में रख दो, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तीसरा समीकरण क्या जरा बता दो, ये है x, किधर गया, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर क्या होगा, 105 का 105 ले लेंगे, 10 का 10 लेंगे, और y का मान कितना है, y का मान भी तो 10 ही है ना, तो x बराबर है 105 माइनस 100 हो जाएगा, 10 जाएगा 100 बराबर होगा 5 रुपया। तो यहाँ से हमारे पास जो फिक्स्ड किराया है, फिक्स्ड चार्ज है वो है 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर किराया जो है वो है 10 रुपया, ये हमने निकाल लिया। और देखो यहाँ से 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को कितना खर्च होगा, 25 किलोमीटर यात्रा करने में खर्च करने का खर्च। चलो है, अब इस टैक्सी को लेकर के ना हमको 25 किलोमीटर जाना है, समझो बात को, यहाँ पर x का मान है 10, मतलब ये x का मान है 5, इसका मतलब क्या है, ये है नियत किराया, मतलब बैठेंगे और 5 रुपया देना पड़ेगा, हिले नहीं हिले, थोड़ा दूर जाके उतर जाए, किलोमीटर भले ना चले लेकिन 5 रुपया देना पड़ेगा। y बराबर है 10 रुपया प्रति किलोमीटर किराया, क्या है, प्रति किलोमीटर किराया। ये अगर 1 किलोमीटर पूरा होता है, 2 किलोमीटर पूरा होता है, तो हमको ये किराया लगने वाला है। 25 किलोमीटर के अगर चढ़ेंगे तो सबसे पहले तो x रुपया देंगे, x रुपया देंगे, फिर 25 किलोमीटर का हो जाएगा 25y, 1 किलोमीटर का y रुपया, 25 किलोमीटर का 25y हो जाएगा। x का मान क्या है, x का मान यहाँ पर है कितना, 5 प्लस 25 इंटू y का मान है 10। देखो यहाँ से 5 प्लस 25 जाएंगे 250 बराबर 255 रुपया। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ जाएगा, 25 किलोमीटर के लिए देना पड़ जाएगा 255 रुपया। ये था तुम्हारा प्रश्न संख्या कितना, बता दो जरा, चौथा नंबर। आगे देखिए 5